मॉर्निंग का टाइम है और इधर आ गई हूँ पूजा करने। मेरा नहाना मतलब नहा के झाड़ू पोंछा कर लिया। तो झाड़ू पोंछा करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बहुत गर्मी लग रही थी। फिर तुरंत मैं नहा ली, नहा के पूजा करी और चाय नहीं बनाई थी मैंने एक बार भी। तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ। जल्दी उठ गई थी सुबह और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था सुबह सुबह में। तो मैंने कहा चलो अपना एक काम निपटा लूँ, क्योंकि लेट पोंछा लगाओ तो गर्मी बहुत हो जाती है। तो मैंने जल्दी लगा दिया था सुबह। ये सब लोग सो रहे थे, निक्कू निक्कू के पापा बच्चे दोनों सो रहे थे और मैं ही उठ गई थी जल्दी से। फिर मैंने पोछा वोछा लगा के सारा काम निपटा के किचन साफ़ करके और कपड़े वगैरह भी धुल दिए थे। मुझे मशीन लगानी थी इधर। तो देखिए इधर मेरी पूजा हो रही है सुबह सुबह। मैं जल्दी कर लेती हूँ तो हो जा। तो पूजा करने के बाद कहते हैं ना कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और उसके बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो पहले भगवान ही है हमारे, जो मतलब हर किसी के हैं, अल्लाह है, भगवान है। और जो जिसको मानता है, जो जिस धर्म का है, उसके लिए वो सबसे पहले होते हैं। तो इधर मेरे हस्बैंड कभी शंख नहीं फूंकते हैं, मैं ही शंख फूंकती हूँ हमेशा पूजा करती हूँ तो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे से हो भी जाता है ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो अभी सुबह का 8 बजने में 5 मिनट है, 8 बजने वाला है। तो मेरा सारा काम निपट चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। मैं नहा ली, पूजा कर ली। अब बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, अब उठे हैं सो सो के। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पहले चाय। क्या हो गया है? क्या हुआ? क्या हुआ? इसको खोल के सीधी नहीं डाल। वो नहीं खोल पाता है, दे दो उसको। लगा था तुम्हारे? अभी तो तुम नहाई भी नहीं हो। क्रीम उठा लाए, बोरोलिन कह रहे लगा दो। अभी बेटा नहाई नहीं तो कर लो। अभी तो सो के उठ के आई हो, सो के उठ के आए हो ना। आओ इधर मेरा बउआ, नहीं बोलेगा, सो के उठ के आया है। हेलो करो, हेलो। हेलो कर दिया। देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। नींबू सो के आ गई है, मैंने चाय बनी रख दी है। चलो चीनी निकालना है बिट्टू, अंदर से खत्म हो गई डब्बे में। चीनी निकालना है अंदर से, चलो चलो। अरे उठ जाओ, मैंने छूट गई। कैसे देख रहा है ये, कैसे देख रहा है, कैसे देख हर्ष देती है, हर्ष हर्ष देती है। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। एक चाय हमारी सुबह ही हो जाती है और कभी लेट हो जाए तो 2 बार, मतलब नाश्ते के साथ भी फिर एक बार हो जाती है। तो इधर मैं चाय को बहुत अच्छे से मतलब पकाती हूँ। पानी में कम रखती हूँ, दूध ज़्यादा डालती हूँ, तभी चाय अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। चाय पकने के बाद अच्छे से अदरक डाल के पका लेनी चाहिए। तो इधर मेरी चाय बन गई है और मैं चाय, इसके नुक्कू के पापा भी उठ गए और देखिए बच्चे, देखिए ये है बच्चों का, ये करते हैं। और उसकी पीठ पे आ रहा है बैठ के और बहुत शैतानी करते हैं दोनों। निक्कू बड़ा खुश रहता है उसके साथ, बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बहुत मतलब उसका मन लग रहा है अभी आर्यन के साथ में। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। हमारी चाय सुबह की बन गई है और हम लोग अपने अपने कप में अलग अलग पीते हैं। तो आर्यन को मैं चाय ज़्यादा नहीं देती हूँ, बिस्किट वगैरह खाता है डिप करके, इसलिए मैं उसको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं देनी चाहिए। उसको मैं दूध दे देती हूँ, दूध पी लेता है, लेकिन सुबह सुबह वो दूध नहीं पीता। तो सुबह को हल्की सी थोड़ी सी चाय दे देती हूँ, बिस्किट वगैरह खाता है। और फिर हमारी चाय होने के बाद ये दोबारा से चाय बनाई है, मैंने नाश्ता बनाया है। ये नहा के ऑफिस से आ रहे थे। तो ये ब्राउन वाली ब्रेड है, इसलिए थोड़ी आप लोगों को लग रहा होगा जली हुई नहीं है। इनको ब्राउन वाली ब्रेड ज़्यादा पसंद है, जो सफ़ेद वाली आती है उससे। और इधर मैंने अपना नाश्ता ले लिया है, अपने हस्बैंड को भी दे दिया है। और इधर मेरी मशीन भी लगी हुई है, साथ साथ मेरी चादरें धुल गई हैं, मुझे अभी पानी में निकाल रही हैं। और इधर पानी में निकाल भी दी हैं, मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसलिए। और दूसरी तरफ मैंने थोड़े कपड़े डाल दिए हैं, इधर मैंने ड्रेन होने के लिए डाल दिए हैं कपड़े। तो मेरे दोनों काम साथ साथ होते, मेरा काम भी साथ साथ होता रहेगा और मतलब कपड़े भी धुलते रहेंगे। और मैंने ये बेडशीट हटाई थी अभी, तो मैं इधर बेडशीट चेंज करने आ गई हूँ। और बच्चे बड़े शैतानी करते हैं, 2 दिन बेडशीट चल, तीसरे दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है।
कि उसमें कभी किसी न किसी चीज़ की निक्कू तो बहुत शैतान है, कुछ ना कुछ गिराता रहता है। तो बच्चे हैं घर में और लाइट कलर की बेडशीट है मेरे पास सारी, तो बहुत गंदी करते हैं बच्चे। कहते हैं ना बच्चों के साथ में लाइट कलर की चादर डालनी ही नहीं चाहिए, डार्क कलर की रखनी चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है डार्क कलर, इसलिए मैं लाइट कलर ही डालती हूँ हमेशा। कहते हैं कोई नहीं, बच्चे हैं अभी समझदार नहीं है, तब तक गंदा करेगा। तो वो हाथ वगैरह बहुत लगा देता है हर चीज़ के। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ये काम ही निपटा लेती। ये हमारे शैतान नहा के आ गए हैं और ये इतनी ज्यादा शैतानी करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए मैंने बताया, अभी मैं कपड़े धो रही थी, मशीन लगी हुई थी, तो मैं इसको नीचे बाहर छोड़ गई थी और ये बेडशीट ये पड़ी हुई है, ये सूख गई थी। मैंने उठाने गई थी बाहर से क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो डालने को जगह नहीं बची थी, तो ये सूख गई। मैंने कहा दूसरे वाले कपड़े डालिए ये उठा लाऊं। और ये मैं इसका निकाल के रख गई थी, पाउडर और लोशन इसका निकाल के रख गई थी और कपड़े निकाल के रख गई। मैंने अभी इसको नहलाऊंगी। जब कंघी कर लो, बाल काट लो। जब मैं क्या कहते हैं वो अंदर से मतलब बाहर से अंदर आई तो देखा इसने सारा लोशन, ये गीला गीला बेड हो रहा है यहाँ पर, इसने सारा लोशन यूं उसका ढक्कन खोल के और पिच पिच करके दबा के सारा निकाल दिया। मैंने कटोरी में भर के रखा है अलमारी में। भी इतनी ज्यादा सतह मेरी नाक में दम कर लेते हैं सच में। एक काम संभालती नहीं हूँ तब तक एक बिगाड़ देती हैं। और अभी मैं इसको सिर्फ बनियान पहनाऊंगी क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं अभी घर पर ही है तो मैं टी शर्ट नहीं पहनाऊंगी। कहीं नीचे जाता है बाहर जाता है तो मैं टी शर्ट पहना देती हूँ। और अभी निक्कर बनियानी ठीक है क्योंकि अभी हम लोग घर गए थे ना, तो वहां पर क्या कहते हैं लाइट चली गई थी, कूलर बंद हो गया था, रात में फैन चल रहा था, तो इसको बहुत ज्यादा घमोरियां हो गई थी, सारा घमोरियों से भर गया। इसलिए मैं इसको टी शर्ट नहीं पहनाऊंगी, खाली बनियान निक्कर बनियान पहनाऊंगी। अभी सोएंगे बस, नहाने के बाद ये तुरंत सो जाती है। अब ये सो जाए, 3 बार झाड़ू लग चुकी है, सो पोछा लग चुका है, इसलिए मैं जल्दी पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि बाल काट दें, क्योंकि ये ना बच्चे तुरंत गंदा कर देती हैं। पोछा लगाने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं लेट लगाती हूँ थोड़ा। ये चले जाते हैं और फिर उसके बाद 9-10 बजे। और आज मैंने जल्दी में लगा देती हूँ कभी कभी, लेकिन यही है कि ये तुरंत बेकार कर देती हैं। तो अभी मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा इसको सुलाने के बाद, तब मैं खाना बनाऊंगी। हेलो तो कर दिया करो, हेलो। अब निक्कू जा रहे हैं सोने, इनको नींद करा दें। शैतान बाबू की बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा। नींद आ रही है, सो जा और सुला दे। ज्यादा हो रही है ना कि काम करते करते 11 बज गया मुझे, और फिर से नहाने का मन कर रहा है फिर से मैं नहा लूं। लेकिन अभी मैं खाना बनाऊंगी, फिर मुझे पसीने में वैसी हो जाऊंगी, तो मैं खाना वगैरह बना के फिर नहाऊंगी दोबारा, फिर खाना खाऊंगी। क्योंकि आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है। अभी सुबह मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह में बाहर निकली तो मुझे लगा कि आज मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन फिर से वही धूप हो गई, बहुत तेज वाली धूप हो रही है इस टाइम। तो फिर से गर्मी हो रही है, बहुत गर्म हो गया। और आज मेरा अभी सिलेंडर, हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एक खत्म हो जाता है, एक हम भरवा लेते हैं। तो एक सिलेंडर काफी दिन का खत्म हो गया था, और मैं अपने हस्बैंड से कई दिन से कह रही हूँ कि जो खाली सिलेंडर रखा है वो भरवा लो, अपना सिलेंडर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला। इन्होंने नहीं सुनी, और आज अभी मैंने दूध गर्म होने रखा है, तब वो सिलेंडर खत्म हो गया है। अभी बुक कराएंगे, पता नहीं किस टाइम तक आएगा। तब तक अंकल जी है ना हमारे जो मकान मालिक जो है, उनके यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर रहते हैं, उन सब अभी उठाएंगे सिलेंडर एक, तब मैं खाना बनाऊंगी। वो सिलेंडर पता नहीं किस टाइम तक आएगा, और दोनों भरवाने हैं। एक हमेशा भरा रखा रहता है एडवांस में, लेकिन इस बार उन्होंने लापरवाही कर दी। मैं रोज कहती हूँ भरवा लो, नहीं भरवाया, और अब हमें लेना पड़ेगा। और मैंने ना बाल सुबह हेयर वॉश करे थे, तो गीले ही मैंने जूड़ा लगा लिया है, क्योंकि गर्मी इतनी थी मुझे खोले नहीं आ रहे थे बाल, तो मैंने गीले बालों में ही जूड़ा लगा लिया है। और अब मैं खाने में सिंपल सा लंच बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, अरहर की दाल बनाऊंगी। 2 करेले पड़े हुए हैं, थोड़े करेले भी मैं बना दूंगी। तो अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा। अभी मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धुल गए, लेकिन इसके और आर्यन के फिर से कपड़े हो गए हैं, तो वो भी मैं हाथ के हाथ अभी धोकर डाल दूंगी। और फिर नहाने के वो इसको सुलाने, खाना बनाने के बाद मुझे लंच टिफिन भेजने के बाद प्रेस भी करनी है कपड़ों पर। तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता है कि कहाँ निकल गया, पूरे दिन थक जाओ। और शाम होते होती ना शकल पर 12 बज जाते हैं, मतलब ऐसा चेहरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, इतने थके आ रहे, ऐसा हो जाता है। तो
मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। कितना भी जल्दी उठो ना, सुबह को 5 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ, काम हमारा खत्म सारे दिन नहीं होता है। कितनी भी कोशिश करो काम निपटाने की, निपटता ही नहीं है। अब देखिए एक जब निक्कू नहीं था तो एक बार झाड़ू लगाई, पूरे दिन फ्री मतलब साफ पड़ा रहता था, झाड़ू पोछा करा एक बार में, क्योंकि ये चले जाते ऑफिस में, अकेली रह जाती थी, झाड़ू पोछा करा सारे दिन, शाम तक उनको साफ सुथरा पड़ा रहता। अब ये है ना, तब से मैं कह नहीं रही हूँ, सुबह तो 3 बार झाड़ू लग गई, दूसरी बार पोछा लगेगा, और शाम तक एक बार झाड़ू, शाम को फिर लग जाएगी, 4-5 बार झाड़ू लग जाती है दिन में। बहुत कुछ ना कुछ इसकी आदत ये है ना, इसको कुछ खाने को दो तो जितना ये खाएगा उतना खाएगा, जब नहीं खाएगा ना तो उसको यूं मसल मसल के तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पूरे में गिरा देता है। फिर चींटी आ जाएंगी, या फिर चींटी ज्यादा आती हैं, रेड वाली चींटी आ जाती है तो वो काट लेती हैं बच्चों को बहुत ज्यादा, तो वो इसलिए मुझे तुरंत के तुरंत साफ करना रहता है। मैं छोड़ती नहीं हूँ गंदा बिल्कुल भी, जरा सा कुछ ऐसा ना कुछ मीठी चीज गिर जाए। अभी इन लोगों ने चिप्स खाए थे, पूरे में चिप्स इसने तोड़ के गिरा दिए, छोटी 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 छोटी, फिर पैरों में भी चिपकते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो अभी मैं जल्दी से पहले झाड़ू लगाऊंगी, ये सोने वाला है, सुला रही हूँ इसको गोदी में बिठाल के, तो अभी ये सो जाएगा, फिर मैं काम निपटाती हूँ। कौन सा चलाएं गाना, कौन सा गाना सुनना है? बाला सुनना है, बाला। अच्छा, तो मैं अभी ये बनाना शेक बना के लेके आई हूँ, और गर्मी हो रही है, देखिए आपको दिख रहा होगा पसीना पसीना सा, बहुत गर्मी है, एसी चला आई हूँ। हाँ लो पी लो। निक्कू नहीं पीता ना मैंगो शेक ना बनाना शेक, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आर्यन को दे दिया है 1 गिलास, और 1 गिलास ही मैंने ले लिया है। तो इधर मैंने दाल अच्छे से धुल ली है, अरहर की दाल है ये। तो मैं 12:30 बज रही हैं, और मुझे 1 बजे तक टिफिन भेजना है बना के फटाफट। वैसे खाना बनाने में 15 मिनट 20 मिनट ही लगते हैं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी से एकदम से बना। दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, और गैस का सिलेंडर अभी आया है, खत्म हो गया था सुबह, तो अभी सिलेंडर आया है, तो दाल डाल दी है। और इधर दूध मेरा जो रखा हुआ था वो भी गर्म हो गया, तो दूध में हटा देती हूँ, चावल रख देती हूँ इधर। चावल मैंने अच्छे से साफ करके रख दिए इधर, तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तब तक इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दूंगी सब्जी। खाना बनाओ ना तो ज्यादा देर नहीं लगती है, बस बच्चे थोड़ा खेलते रहे, ये परेशान करते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है, वरना बहुत जल्दी से बन जाता है। और जब तक दाल और चावल पकेंगे तब तक मैं अभी इसके लिए तड़के के लिए टमाटर और प्याज कट करके रख लेती हूँ, और आटा गूंथ के रख लेती हूँ जल्दी से, फटाफट मेरा खाना रेडी हो जाएगा। रायता दही रखा है, रायता भी बनाना है, दही रखा हुआ है, अभी थोड़ा रायता बनाऊंगी, बस बहुत जल्दी से बन जाता है खाना, कोई वो नहीं है, सादा सिंपल खाना बनाना। वैसे मेरे हस्बैंड ये बात कहते हैं ना, कभी एकदम से खाना बनाने की बात हो कि ये बनाना है, तो मैं कहूँ हाँ इतनी सारी चीजें मैं जल्दी कैसे बना दूंगी जरा सी देर में। तो कहते हैं कि तुम तो वैसे ही बहुत जल्दी खाना बनाती हो। मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ खाना, फटाफट बनाती हूँ, बैठती नहीं हूँ जब तक मेरा खाना रेडी ना हो जाए। तो ये हमेशा कहते हैं कि तुम तो इतना फास्ट खाना बनाती हो, तो जल्दी से बना लेती हो फटाफट सारी चीजें, तो तुम्हें क्या है, तुम तो बना लोगी आराम से। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ, पहले खाना निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब तक टिफिन नहीं आता तो मुझे टेंशन रहती है कि पता नहीं किस टाइम टिफिन लेने आए, क्योंकि कभी 1 बजे आते हैं, कभी 1:30 बजे आते हैं, क्योंकि 2 बजे लंच होता है, तो किसी भी टाइम आ जाता है, भैया आ जाते हैं जिनको भेजते हैं टिफिन लेने। तो बस मैं जल्दी से प्याज टमाटर काट लेती हूँ उधर, और चावल दाल दोनों रख दिया, आटा गूंद लूं बस। तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और क्योंकि सुबह से स्टार्ट है तो काफी बड़ा हो चुका है, लंबा हो जाता है, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है फिर। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए सब लोग, और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। गर्मी भी बहुत है इसलिए भी घर में रहिए, कोरोना बाहर बहुत है इसलिए भी घर में रहिए। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत अति करके, मतलब भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है एक तरह से। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।